आरएस डायमंड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जी हाँ साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि बीएड वर्सेस डीएलएड का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी बीच में साथी बड़ी खबर आ रही है बिहार सरकार शिक्षा विभाग के माध्यम से कि सुप्रीम कोर्ट के रुख अपनाने के बाद बिहार सरकार एक बार फिर से बड़ी प्लानिंग कर रही है। ऐसे में साथी आपको पता है कि बीएड वर्सेस डीएलएड के मामला को लेकर के जो है शिक्षा विभाग जो है सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाई थी और खास करके लगातार इसके बाद कई प्रकार की अटकलें भी तेज हो चुकी है। कुछ अभ्यर्थी का कहना है कि इसमें बीएड डीएलएड का मामला नहीं है, जबकि कुछ अभ्यर्थी का कहना है कि इसमें बीएड डीएलएड का ही मामला है। और ऐसे में साथी हकीकत क्या है और खास करके शिक्षा विभाग अगर सुप्रीम कोर्ट गई है इस मामले को लेकर के तो क्या हो सकता है, बीएड वाले को कितना बेनिफिट हो सकता है। साथ में सबसे बड़ा सवाल और महत्वपूर्ण सवाल तो यह है कि आखिर बीएड और डीएलएड के सीटेड सर्टिफिकेट को लेकर के भी साथी वैलिड और इनवैलिड वाले सवाल उठाए जा रहे हैं। लगातार के प्रकार के तथ्य भी प्रस्तुत किया जा रहा। आज आपको पूरी अपडेट मिलेगी, पूरी जानकारी मिलेगी और ऐसे में खबर जो है लगातार चल रहा है और लगातार जो है हैशटैग का प्रयोग करके बीएड वाले अभ्यर्थी और डीएलएड वाले अभ्यर्थी अपनी अपनी आवाजों को बुलंद भी कर रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है कि बीएड वाले अभ्यर्थी 1 to 5 में शामिल होंगे या डीएलएड वाले को ही सिर्फ 1 to 5 में मौका मिलेगा? आइए साथी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और एनसीटी की खबरों को देखते हुए आज पूरी अपडेट मैं आपके बीच में प्रस्तुत करूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर ही प्रेस कर दीजिए। सबसे पहला सवाल, आखिर बीएड वाले अभ्यर्थी और डीएलएड वाले अभ्यर्थी को लेकर के साथी आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद लगातार कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर जो है बीएड अभ्यर्थी को 1 to 5 से बाहर कर दिया गया, जिसके बाद लगातार कई प्रकार के ऐसे भी मामले सामने हैं जिसमें बीएड अभ्यर्थी जो है गुहार लगाते नजर आए थे। और ऐसे में साथी पटना हाईकोर्ट के जजमेंट के बाद, फैसले के बाद जो है अब जो है बिहार सरकार शिक्षा विभाग सुप्रीम कोर्ट चल गई है। इसी बीच में साथी बीएड के सर्टिफिकेट और डीएलएड के सर्टिफिकेट को भी लेकर के सवाल उठाए जा रहे थे। और जहां तक साथी आप लोग को पता भी है कि बिहार में शिक्षक भर्ती का प्रक्रिया लगातार जो है एग्जामिनेशन के बाद उसके फाइनल आंसर की आने के बाद रिजल्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का इंतजार था। ऐसे में हाई स्कूल +2 और 1 to 5 के शिक्षक बहाली को लेकर के लंबे समय से इंतजार शिक्षक भर्ती के बीच में यही चल रहा गहमा गहमी की स्थिति बनी हुई कि आखिर क्या होगा। इसी बीच में साथ ही शिक्षा विभाग के माध्यम से खबर निकल करके आ रही कि वैसे भर्ती जिन्होंने बीएड करते हुए 1 to 5 में पेपर दिया था आखिर, और साथ में वैसे भर्ती जिन्होंने डीएलएड करते हुए 1 to 5 में पेपर दिया था, उन सभी को खास करके थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्थिति में रहने की जरूरत है। जी हाँ साथियों, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि आप लोग थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, क्योंकि इस इंतजार के बाद आप लोग को बिल्कुल क्लियर कर दी जाएगी आखिर मामला क्या कुछ है। पिछले दिनों ही साथी आप लोग को पता है कि एसएलपी दायर करने की जो बातें सामने आई थी, उस एसएलपी में आखिर जो है मामला क्या था। एसएलपी में बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में साथी जो एसएलपी दायर की गई उसमें कहीं न कहीं 3 ऐसे महत्वपूर्ण फैक्टर हैं। पहला फैक्टर तो यह है कि उसमें बीपीएससी के चेयरमैन, बीपीएससी के एग्जाम कंट्रोलर और पंचायती राज विभाग के डायरेक्टर के अलावे जो है 3 और अन्य पदाधिकारी के खिलाफ एसएलपी दायर किया गया है। आखिर सवाल ये उठ रहा कि आखिर जो है इन सभी के खिलाफ जो है शिक्षा विभाग ने क्यों एसएलपी दायर किया। तो साथी कहीं न कहीं हो सकता है इनका कुछ आंतरिक मामला हो या ऐसा कुछ भी हो सकता है जो बीएड और डीएलएड को भी लेकर के हो। बीते ही दिनों साथी आप लोग को पता है कि इस स्थिति में जो है लगातार कई प्रकार की न्यूज चैनल के माध्यम से भी इस खबर को परोसा गया कि बीएड वाले अभ्यर्थी के पक्ष में शिक्षा विभाग ने अपना रुख अपना लिया है और जल्द ही सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर जो है अपना फैसला देना पड़ सकता है। फिलहाल साथी जो अपडेट है मैं आप लोग को बता सकता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद जो है पटना हाईकोर्ट ने भी उन बातों को मानते हुए और इससे पहले साथी एनसीटी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन ने भी सभी राज्यों के शिक्षा सचिव को यानी शिक्षा विभाग के सचिव को एक लेटर भेजने का काम किया और खास करके उन्होंने बताने का प्रयास किया कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आप लोग बिल्कुल लागू कीजिए, इसमें किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं है। यहां तक कि 2018 के जो नियम बने थे एनसीटी का जो खास करके नियम था, उन नियम को उन्होंने वहां पर हटा दिया और हटाने के बाद साथ ही जो है नए जजमेंट वाले फैसले को यानी नए फैसले को उन्होंने जो है अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने का काम किया और इस सूचना को उन्होंने सभी राज्यों के शिक्षा विभाग के सचिव को भी भेजने का काम किया। सवाल ये बनता है कि आखिर बीएड वाले अभ्यर्थी और डीएलएड वाले अभ्यर्थी जो सीटेट पेपर 1 का एग्जामिनेशन दिए थे, ऐसे में किनके सर्टिफिकेट वैलिड है और किनके सर्टिफिकेट इनवैलिड है। ऐसे में साथ ही मैं आपको बता दूं कि बीएड वाले जो अभ्यर्थी हैं और डीएलएड वाले जो अभ्यर्थी हैं जो सीटेट एग्जामिनेशन दिए थे पेपर 1 का या पेपर 2 का, तो आपको पता साथ ही भली भांति है कि सीबीएसई के द्वारा सीटेट एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है। इस बीच में लगातार के प्रकार के सवाल भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन साथ ही जो महत्वपूर्ण सवाल है मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई के द्वारा जो सीटेट एग्जामिनेशन ली जा रही है उसमें कहीं ना कहीं आपको पता है कि बीएड और डीएलएड का जो योग्यता है वो साथ ही उसमें भरने का पहले ऑप्शन था। और खास करके सीबीएसई ने स्पष्ट कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट की जो भी जजमेंट आएगी उन जजमेंट को हम लागू करेंगे, मानेंगे और उसी के अकॉर्डिंग टू हम लोग चलने का प्रयास भी करेंगे। तो पिछले ही समय में साथी जो है कहीं ना कहीं शिक्षक भर्ती जो बीएड वाले थे बीएड करके 1 to 5 में फॉर्म भर दिया था और जो डीएलएड थे उन्होंने डीएलएड करके
125 में फॉर्म भरा था। रिजल्ट आने के बाद साथ ही फाइनली जो है बीपीएससी का नोटिफिकेशन है और सारे भर्तियों ने फॉर्म को डाला, एग्जामिनेशन हुई और अब जो साथी मामला यह उठ रहा है कि जिन अभ्यर्थियों ने बीएड करते हुए सीटेट का फॉर्म डाला था, सीटेट 125 का फॉर्म डाला था और एग्जाम क्वालिफाई भी किया, अब बीपीएससी में भी फाइट कर रहा और बीपीएससी एग्जामिनेशन में भी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। आखिर उन अभ्यर्थियों की जब सीटेट के सर्टिफिकेट ही वैलिड नहीं होंगे तो आखिर कैसे दावा किया जा सकता है कि हम बीपीएससी टीआरई एग्जामिनेशन में एलिजिबल कैंडिडेट हैं, यानी योग्य अभ्यर्थी है। तो सवाल तो महत्वपूर्ण है और जवाब भी साथ ही इसका कहीं न कहीं सीबीएसई जो स्पष्ट कर चुकी है कि हम जो है जजमेंट को मान रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, फैसला आया है, उसको मान रहे हैं और इस तहत जो है बीएड वाले अभ्यर्थी 125 में एलिजिबल नहीं है। अब साथ ही अगर बिहार सरकार शिक्षा विभाग अगर सुप्रीम कोर्ट को मनवा भी लेती है या किस प्रकार का ऐसे फैसला भी अगर आता है तो कहीं न कहीं जब सीबीएसई के माध्यम से सीटेट सर्टिफिकेट ही वैलिड नहीं होंगे, क्या सच में ऐसा हो पाएगा कि सीटेट सर्टिफिकेट इनवैलिड होते हुए बीपीएससी टीआरई एग्जामिनेशन में उन्हें वैलिड करार दिया जाए? ऐसा साथी संभव है? क्या आप लोग अपना कमेंट करके जरूर बताना। इससे पहले साथी बहुत सारे ऐसे भी मामले सामने हैं जिसमें खास करके बीएड वाले भर्ती का अगर बीपीएससी टीआरई एग्जामिनेशन में रिजल्ट जारी किया जाता है या सिर्फ डीएलएड वाले को जारी किया जाता है तो कट ऑफ क्या हो सकता है, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। तो साथी कहीं ना कहीं जो है वो इस उहापोह की स्थिति में अब जो है बीएड वाले भर्ती को अगर शामिल किया जाता है बाय द वे तो साथी कहीं ना कहीं कट ऑफ आपको अप जाएगा और कहीं ना कहीं अगर डीएलएड वाले भर्ती का रिजल्ट आता है तो साथी आपके कट ऑफ बिल्कुल डाउन जाएंगे। लेकिन साथी इतना तो जरूर है कि बीएड वाले भर्ती को आप मान के चलिए कि 95% से ऊपर चांस है कि बिल्कुल ये लोग शामिल नहीं होने वाले। जी हाँ साथी, जैसा कि आपको पता है कि एनसीटी ने भी बिल्कुल लेटर जारी करके स्पष्ट जानकारी दे दी है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद और खास करके पटना हाईकोर्ट ने भी अपनी जानकारी दे दी है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग अगर सुप्रीम कोर्ट अगर गई है तो कहीं ना कहीं साथी जो है तीन जो है बड़े बड़े संस्थान हैं, न्यायालय हैं, इन सभी का बात को ठुकराना और इन सभी बातों को बिल्कुल जो है अपने अलग फैसले को लेना या अलग तरीके से सोचना, ये कहाँ तक उचित होगा और कितना तक सही माना जाएगा। तो फिलहाल साथी आप लोग का राय विचार कैसा होगा और जो भी भर्ती डीएलएड वाले हैं या बीएड वाले हैं इतना बिल्कुल पॉजिटिव माइंड में रखिए साथी कि बिल्कुल घबराने की बात नहीं, चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन थोड़ा सा आप लोग भी अपनी हकीकत को जानते हैं, सच्चाई को जानते हैं, आखिर क्या होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है। लेकिन डीएलएड वाले भर्ती पॉजिटिव रहें और बीएड वाले भर्ती आपके लिए भी सुनहरा अवसर है। 6 to 8 की वैकेंसी आ रही है, बिल्कुल आप लोग तैयारी में लग जाइए और जल्द ही आप लोग को अच्छी खासी वैकेंसी भी देखने को मिलेगी और आप लोग बिहार के विद्यालय में अपने ज्वाइनिंग स्थिति को भी देखने का काम करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए आरएस डायमंड ऑफिशियल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब।